गुड मॉर्निंग। सिंपल टिश्यू में दूसरा टिश्यू का टाइप है कॉलेनकाइमा, जिसके बारे में हम आज के इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। कॉलेनकाइमा, जिसको स्थूल कोणोतक भी कहा जाता है। स्थूल कोणोतक, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो इसके जो कॉर्नर्स होंगे वहां पे डिपोजिशन देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसका नाम कॉलेनकाइमा रखा गया है। सेल्स इसमें लिविंग पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, लोकलाइज्ड डिपोजिशन पाया जाता है। लोकलाइज्ड डिपोजिशन से मतलब हो गया कि जैसे कॉर्नर हो गए तो वहां पे जैसे डिपोजिशन देखने को मिल गया इसकी सेल वॉल पर। तो पैरेंकाइमा सेल से डिपोजिशन के कारण ही यह डिफरेंट होती है। सेम पैरेंकाइमा सेल्स जैसी है, लिविंग होगी, लेकिन डिपोजिशन के कारण ही अलग पाई जाती है। ऑरिजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका ऑरिजन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले इसका ऑरिजन देखते हैं कि ये ग्राउंड मेरिस्टेम से में आइसोडायमेट्रिक सेल से डेवलप होती है। जो ये कॉलेनकाइमा टिश्यू है वो ग्राउंड मेरिस्टेम से डेवलप होता है। स्टेम, लीव्स, फ्लोरल ऑर्गन्स एंड फ्रूट्स यहाँ पर ही पाया जाता है। सेकेंडरी टिश्यू में एब्सेंट होता है। जो प्राइमरी टिश्यू होंगे उनमें यह पाया जाएगा, लेकिन सेकेंडरी टिश्यू में एब्सेंट है। मोनोकॉट्स में इसका अभाव होता है। डाइकॉट प्लांट के कॉर्टेक्स की आउटर लेयर्स एंड हाइपोडर्मिस में यह पाया जाता है। जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनके कॉर्टेक्स की आउटर लेयर और हाइपोडर्मिस, जैसे हम किसी भी प्लांट के टीएस की स्टडी करते हैं तो उसके हाइपोडर्मिस में हमें नॉर्मली ये कॉलेनकाइमा टिश्यू देखने को मिलता है। हाइपोडर्मिस में कंटिन्यूस लेयर की तरह ये पाया जाता है। कैपेरिस स्टेम में इसे हम देख सकते हैं। इसका एग्जांपल है कि कैपेरिस स्टेम का जो टीएस देखते हैं तो वहाँ पे ये कंटिन्यूस लेयर में दिखाई देता है। और इसके अलावा जैसे कुकुरबिटा का जब टीएस हम देखते हैं, जब आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि जब कुकुरबिटा का जब टीएस की स्टडी करते हैं तो उसमें हमें ग्रूव और रिजिज दिखाई देते हैं। तो वहां पर भी जो इसकी रिजिज होती हैं, उभार होते हैं, वहां पर कॉलेनकाइमा टिश्यू देखने को मिलता है। लीव्स में वेन शिराओं के ऊपर या लोअर सरफेस पर और किनारों पर यह पाया जाता है। तो इस तरह से इसकी पोजीशन हम प्लांट में देख सकते हैं कि किस किस जगह पाया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉलेनकाइमा, जब कॉलेनकाइमा की स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं तो ये आइसो इसकी जो सेल्स कैसी होंगी, आइसोडायमेट्रिक इन शेप, समान आकृति की सी होती हैं। कभी कभी फाइबर लाइक भी हो सकती हैं। सेल वॉल इसकी थिन होती है और सेल वॉल इसकी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। सेल वॉल अनइक्वल थिकनेस की होती है। सेल वॉल इसकी अनइक्वल थिकनेस की इसमें पाई जाती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, सेकेंडरी डिपोजिशन हमें देखने को मिल रहा होता है। तो इस तरह से अनइक्वल थिकनेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखते हैं फंक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा। यंग एंड प्लांट ऑर्गन्स को इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जो यंग प्लांट्स होते हैं उनको इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। जैसे कि तेज हवा चल रही है तो यंग प्लांट ऑर्गन, जैसे कोई भी टहनी हो गई वो टूटे ना, तो वहां पर कॉलेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ कॉलेनकाइमा। इसमें हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ डिपोजिशन इन सेल वॉल, थ्री टाइप ऑफ कॉलेनकाइमा। जब हम सेल वॉल पर डिपोजिशन की बात करते हैं उसके आधार पर कि किस तरह से सेकेंडरी डिपोजिशन उसमें मिल रहा है, उसके आधार पर जो कॉलेनकाइमा टिश्यू होता है वो तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट है लैमिलर और प्लेट लाइक कॉलेनकाइमा, सेकंड लैक्यूनर कॉलेनकाइमा और थर्ड एंगुलर कॉलेनकाइमा। इनके बारे में हम आगे देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है लैमिलर कॉलेनकाइमा। लैमिलर कॉलेनकाइमा, तो इसमें क्या होगा, जैसे ये सेल दी हुई है तो इसके जो ये किनारी होती हैं इस तरह से इसमें डिपोजिशन देखने को मिलता है, स्तरित रूप से। तो लैमेलर हो गया स्तरित स्थूल कोणों तक। तो टेंजेंशियल वॉल या स्पर्श रेखीय भित्तियों पर स्थूलन पाया जाता है। यह डिपोजिशन प्लेट की तरह प्रतीत होता है। तो प्लेट लाइक डिपोजिशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल है हाइपोडर्मिस ऑफ सनफ्लावर स्टेम। जो सनफ्लावर स्टेम का हम टीएस देखेंगे तो वहाँ उसकी हाइपोडर्मिस में हमें लैमिलर डिपोजिशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लैक्यूनर कॉलेनकाइमा। यह कुछ इस तरह से दिखाई देती है जैसे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या होगा, रिक्तिका में स्थूल कोणों तक भी कहते हैं इसे। इंटरसेलुलर स्पेस के चारों ओर सेल वॉल में डिपोजिशन पाया जाता है।
तो जो इंटरसेलुलर स्पेस हो गया दो कोशिकाओं के बीच में, तो इस तरह से ये डिपोजिशन देखने को मिलेगा। बीच में स्पेस रह गया और उसके चारों ओर डिपोजिशन यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है। इस तरह से मिल रहा है। इसका एग्जांपल है मालवा और साल्विया। नेक्स्ट है एंगुलर कॉलिनकाइमा। एंगुलर कॉलिनकाइमा का मतलब कोणीय स्थूल कोणों तक, कि एंगल्स पर डिपोजिशन पाया जाता है। सेल के कोणों पर लंबाई में डिपोजिशन पाया जाएगा, जैसे यहाँ पर ये एंगल पर मिल रहा है। इस तरह से जो एंगल्स होते हैं उन पर यह डिपोजिशन देखने को मिलता है, इसलिए इसे एंगुलर पैरेन्काइमा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है टेजिटस या गेंदा, धतूरा। ये दो एग्जाम्पल यहाँ पर इसके दिए हुए हैं। थर्ड है एंगल पर डिपोजिशन के कारण इसे एंगुलर कॉलिनकाइमा भी कहते हैं। एंगल्स पर डिपोजिशन हो रहा है तो इसे एंगुलर कॉलिनकाइमा कहा जा रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा एंड कॉलिनकाइमा। दोनों ही सेल सिमिलर होती हैं, सिर्फ फर्क इसमें इतना सा होता है कि जो पैरेन्काइमा सेल है उसमें सेकेंडरी वॉल पर जो सेकेंडरी डिपोजिशन है नहीं देखा जा रहा, जबकि इसमें क्या है सेकेंडरी डिपोजिशन हम देख रहे हैं। इतना सा फर्क होता है, जबकि दोनों ही कोशिकाएं लिविंग होती हैं और प्लांट के जो यंग स्टेम होते हैं वहां पे ज्यादा पाई जा रही हैं। तो ये पैरेन्काइमा और दूसरा कॉलिनकाइमा, इनके बीच सबसे पहला फर्क देखते हैं। सेल्स आइसोडायमेट्रिक होती हैं, जो कि कॉलिनकाइमा की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी जो लंबाई में ज्यादा होती हैं। सेल वॉल पैरेन्काइमा की थिन होती है, जबकि कॉलिनकाइमा की थोड़ी थिक होगी। पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में थिक है और इसमें लोकलाइज्ड डिपोजिशन देखने को मिलता है। जैसा अभी हमने तीन टाइप का डिपोजिशन देखा था, लैक्यूनर, लैमेलर और थर्ड है स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। जो पैरेन्काइमा होता है इसका मेन फंक्शन होता है स्टोर करना, फूड का, वाटर का, रेजिन्स का, जो भी प्लांट मटेरियल है उसको ये स्टोर करता है और इसी तरह से फोटोसिंथेसिस का काम यह करती है। जबकि कॉलिनकाइमा का काम होता है इलास्टिसिटी और प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो ज इस तरह से ये हमने देखा। अब देखते हैं इसके फंक्शन ऑफ कॉलिनकाइमा, कि प्लांट में क्या क्या फंक्शन होते हैं, इसके क्या रोल प्ले करके जाता है ये। फर्स्ट है इसमें प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू यंग प्लांट ऑर्गन्स सच एज लीव्स, यंग ब्रांचेज, पेडिसलेट। तो ये क्या करता है, जो यंग प्लांट ऑर्गन्स होते हैं जैसे पत्तियां हो गई, ब्रांचेस हो गई, पेडिसलेट हो गया, तो उसको क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होगा, उसको जैसे कोई हवा के कारण वो मुड़ भी जाए तो वो टूटे ना, तो इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है तेज हवाओं से यंग ब्रांचेस को टूटने से बचाता है और पत्तियों के किनारों को कटने फटने से ये बचाता है। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट भी इसमें प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस का काम भी करता है। चौथा प्लांट को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा ये परमानेंट टिश्यू है, तो परमानेंट टिश्यू जब भी जरूरत होगी वापस से मेरिस्टेमेटिक होगा और सेकेंडरी ग्रोथ या घाव भरने में सहायक होता है। तो मेरिस्टेमेटिक हो जाता है और सेकेंडरी ग्रोथ या घाव भरने में ये सहायता करता है। थैंक यू।